संसार में रहते हुए निर्विकल्प भाव से संसार के सुख दुख से ऊपर उठ करके कंदमूल फलों का भक्षण करते हुए जो जीवन का यापन करते हैं उनको वानप्रस्थ कहा जाता है। संसार में ही रहते हुए या कंदराओं में अपने जीवन का यापन करने वाले, संसार से जो कुछ नहीं चाह रहे हैं और प्रणव महामंत्र का जप करने वाले, वे लोग सन्यासी कहलाते हैं। जो किसी से कुछ न मांगे, बिना याचना के जो कुछ प्राप्त हो जाए उसको अमृत समझ करके जो अपने जीवन का यापन करते हैं वो सन्यासी कहलाते हैं। क्योंकि सर्वम न्यस्तम मया, सर्वम न्यस्तम मया, सब कुछ मैंने त्याग दिया। अपने पूरे कर्मकांड को संपन्न करके वो लोग उपस्थित हुआ करते हैं, इसलिए उनको सन्यासी कहा जाता है। सन्यासी परमपिता परमेश्वर हुआ करता है इस जगत का। सन्यासी को किसी भी अवस्था में जहां भी देखो प्रणामादि क्रिया करो, उनके भरण और पोषण की व्यवस्था करना हम सब लोगों का ध्येय होना चाहिए। जब इस प्रकार से हम सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करने लग जाते हैं, तब हम सब लोग वर्णाश्रमी कहलाते हैं। जब हम लोग अपने अपने कर्म को छोड़ करके दूसरे लोगों के कर्म को जीवन में उतारने लग जाते हैं, तो हम वर्णाश्रमेतर लोग कहलाते हैं। वर्णाश्रमी का मतलब है अपने वर्ण में उत्पन्न हो, अपने वर्ण में विवाहादि कर्म हो और विवाहानुकूल जो संतति हो वो भी वर्णाश्रम धर्म को मानने वाली हो। उसका परिणाम यह होगा, वो संतति जब आपके लिए पिंडदान करेगी, वो पिंडदान आपको उस लोक में बैठे हुए किसी भी रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। परंतु पुरुष विप्र जाति का हो, ब्राह्मण हो, और स्त्री यदि क्षत्रिय या वैश्य या अन्य हो, इन दोनों के शादी होने पर जो संतति उत्पन्न होगी वो संतति वर्णाश्रमी नहीं होगी। वो संतति पूजा पाठ में उसका अधिकार नहीं होगा। वो अपने माता पिता के लिए जिस समय अंत्येष्टि संस्कार करने के लिए चलेगा, उसका अंत्येष्टि संस्कार उसके हाथों से ग्रहण नहीं हो सकेगा। उसमें वर्ण संकर दोष आ जाएगा। जब वर्ण संकर बढ़ते चले जाएंगे तो कलयुग बढ़ता चला जाएगा। ऐसी स्थिति में भूत प्रेत पिशाच पिशाचनी शाकिनी हमको सताने लग जाएगी। हम लोग भयभीत रहने लग जाएंगे, अशांति का वातावरण बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हम सब लोग क्या करें, अपने अपने जाति में कुल में उत्पन्न होकर के अपनी अपनी जाति में ही विवाहादि कर्म संस्कार संपन्न करें। जो लोग कहा करते हैं जाति तो कर्म से मानी जाती है, जाति से नहीं मानी जाती, हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप यदि एक दिन में 50 कर्म करते हो तो आपकी एक दिन में 50 जातियां बदली जाती हैं। प्रातः काल आप उठते हो, शौचाचार में जाते हो, उस समय आप शूद्र कहलाओगे। स्नान आदि कर्म यदि करोगे उस समय ब्राह्मण कहलाओगे। वस्त्र को धारण करने के बाद मंदिर में जाओगे तो ब्राह्मण कहलाओगे। और यदि लक्कड़ को काटना पड़ गया तो आप लक्कड़हारा कहलाओगे। आप उस समय कोई ढोने का काम करते हो तो उस समय सेवक कहलाओगे।
आप द्वार के ऊपर खड़े हो गए तो उस समय क्षत्रिय कहलाओगे। कोई आपके घर पर मांगने के लिए आ गया, गौ माता की सेवा करवाने के लिए आ गया, तो उस समय आप वैश्य कहलाओगे।